एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीफन क्रेशंस हाइपोथेसिस, राइट। साथ ही साथ इसके जिम ट्यूमन, उनकी जो दो टर्म थे बिग्स एंड कार्ल, ठीक है, इनके बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 101% एक क्वेश्चन आता है, राइट। तो देखेंगे इसको, ये हमारा 4th लेक्चर नहीं, ये 5th लेक्चर है, राइट। यस, ये हमारा 5th लेक्चर है किसका, इंग्लिश पेडागोजी का, जो आपका सीटेट 2025 पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, राइट। तो यहां से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपका SLA या फिर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसमें किस तरह की अप्रोचेस एंड मेथड्स यूज होते हैं, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके थे और इस वीडियो में अब हमें थ्योरीज पढ़नी है थोड़ी सी, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, ओके। तो ये आपका SLA का पार्ट है, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स एंड थ्योरीज पढ़ी थी और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, क्रेशमैन्स एंड जिम ट्यूमन, और इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपके टॉपिक हो जाएंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो देखते हैं हमारी स्टीफन क्रेशंस हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो इनका टर्म थे, ये 5 इन्होंने दिए थे, ये 5 हाइपोथेसिस बताई थी और इसमें फर्स्ट स्टेज है वो है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसमें बताया था उन्होंने कि बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग एक नेचुरल ऑर्डर में चीजें सीखता है। कैसे सीखता है, मतलब पहले वो जो लैंग्वेज है वो उसको क्या करेगा, वो उसको सुनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या आता है, लिसनिंग का। सेकेंड स्टेप जो आता है वो आता है आपका किसका, स्पीकिंग का। पहले वो सुनेगा और उसके बाद बोलेगा। इसी तरीके से थर्ड स्टेप जो आएगा वो आएगा रीडिंग का, पढ़ने वाला, और लास्ट स्टेप जो होगा वो कौन सा होगा, राइटिंग वाला। तो ये एक नेचुरल ऑर्डर है, बच्चे LSRW जो सीक्वेंस है इसी में सीखते हैं। तो ये तो हो गई फर्स्ट हाइपोथेसिस। देन सेकेंड उन्होंने बताया था एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो हमारी मदर टंग है या नेटिव लैंग्वेज है, जिसको हम L1 बोलते हैं, तो वो बच्चा कैसे सीखता है, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में घर पर ही सीख जाता है। उसको किसी भी बाहर से फॉर्मल वे में सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक्विजिशन वो इस तरह से कर लेता है लैंग्वेज 1 का। जबकि बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग जब करवाई जाती है तो फॉर्मल वे में करवाई जाती है, क्योंकि वहां पे हम उसको लैंग्वेज 2 या टारगेट लैंग्वेज पढ़ाते हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज कही कि जो एक्विजिशन है वो लर्निंग से ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। मतलब फ्लुएंसी जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो एक्विजिशन से। जितना ज्यादा फ्लुएंट हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारा लैंग्वेज की एक्विजिशन है वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो फ्लुएंसी कहाँ से हो रही है स्टार्ट, वो एक्विजिशन से होती है, राइट, नॉट लर्निंग से। तो ये हो गई आपकी एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। तो इन्होंने किसको बेटर बताया, यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक्विजिशन इज बेटर, एक्विजिशन इज बेटर, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, द थर्ड वन, मॉनिटर हाइपोथेसिस। ये क्या होती हैं चीजें। तो मॉनिटर हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया कि जो भी हम स्ट्रक्चर्स, ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़ते हैं, जो भी चीजें हमारे माइंड में होती हैं, ये सिर्फ उन ग्रामर के रूल्स की बात नहीं हो रही है जो हम लैंग्वेज 2 में फॉर्मल वे में पढ़ते हैं। एक हमारे अंदर यूनिवर्सल ग्रामर जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। ये हमें नॉर्म चॉम्स्की ने भी बताई थी। तो वही ग्रामर जो होती है वो हमें ये बता देती है कि अभी हम जो सेंटेंस बोलने जा रहे हैं वो हमें किस तरह से बोलना है, या फिर जो हम सेंटेंस बोल गए हैं वो हमने सही बोला या गलत बोला। तो इस तरह से एक मॉनिटर वर्क करता है हमारे अंदर ही, जो हमें बताता है कि वी आर राइट और रॉन्ग, क्लियर। तो ये हो गई आपकी थर्ड हाइपोथेसिस। द फोर्थ वन इज इनपुट हाइपोथेसिस। यहाँ पे ये एक टर्म की बात करते हैं जिसे हम I+1 टर्म कहते हैं, और यहाँ पे I का मतलब होता है इंटर लैंग्वेज। इंटर लैंग्वेज का मतलब कि जो चीज बच्चे को आती है उसकी मतलब करेंट नॉलेज, जो उसकी क्या है, करेंट नॉलेज है,
उससे हमें क्या करना है, उससे एक लेवल अप करके पढ़ाना है। 1+1 का मतलब ये है कि जो बच्चे को अभी उसकी करंट नॉलेज है उससे एक लेवल ऊपर बढ़ा के पढ़ाना है। देखो, जो चीज अगर हम एक लेवल पीछे की बात करें तो बच्चा तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा नया, और सेम लेवल की बात करें तो भी जितना बच्चे को आता है उतना तो आता ही है। तो हमें क्या करना है, जितना उसे आता है उससे एक लेवल, जस्ट एक लेवल ऊपर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला टर्म आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से भी पूछा जाता है कि I+1 जो चीजें हैं ये किसने दी थी या कहां से आई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, देन द लास्ट वन इज अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अब ये टर्म आपसे क्या कहता है कि जो भी हमारे अंदर हमारे इमोशंस होते हैं, क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। इमोशंस जैसे कि हम अगर बात करें मोटिवेशन, मोटिवेशन के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके साथ साथ एंजाइटी, राइट। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन को। ठीक है, तो जो सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं उसमें ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम एंजाइटी में हैं, परेशान हैं, सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए एक लर्निंग एक्विजिशन में बैरियर का काम करेगी, राइट। मतलब एक रुकावट बनेगी किसमें, हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन में। तो इमोशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या तो हम इनके हेल्प से क्या कर लेते हैं, बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और या फिर क्या हो जाते हैं, हम इसमें फंस जाते हैं क्योंकि अभी हम प्रिपेयर नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, मोटिवेटेड होना जरूरी है, और हमें इस तरह का माहौल क्रिएट करना है जिससे कि उसमें एंजाइटी ना होगा। नाउ वी विल मूव ऑन जिम क्यूमिन्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, ये दोनों ही टर्म दिए थे किसने, ये दिए थे जिम क्यूमिन, राइट। इन्होंने दिए थे दोनों टर्म, कौन कौन से, बिक्स एंड कार्ल। ठीक, तो यहाँ पे बिक्स से हम समझते हैं क्या, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, राइट। क्या मतलब हुआ, इंटरपर्सनल का क्या मतलब हुआ कि जब भी बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ में होता है, स्कूल बस में होता है या फिर आपकी रेसेस में होता है, कहीं पे भी होता है, तो वो क्या करता है, जिस तरीके से आपस में बातचीत करता है उसको हम बोलेंगे क्या, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो ये बताता है हमें कि जब बच्चा इस तरह से अपने फ्रेंड्स के सर्कल में होता है तब वो जो सेकेंड लैंग्वेज मीन्स L2 जो हम उसे सिखाना चाह रहे हैं उसमें वो कैसे बात करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर बस में बैठा है तो वो अपनी लैंग्वेज 1 या नेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ उसकी बात करता है जब बच्चा लैंग्वेज 2 सीखने लगता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब कहना चाहिए पीयर्स के साथ में क्या यूज करता है, लैंग्वेज 2 यूज करता है। ठीक है, अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ चीजों को, फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, राइट। या टीचर कोई टास्क दे दे और वो कह दे कि ग्रुपिंग में करो ये काम, तो जो उस टाइम पे बच्चा बातचीत करता है वो आता है किसमें, बिक्स के अंदर, राइट। और ये दिया था किसने, जिम क्यूमन। यही चीज दी थी एक और जिसको हम बोलेंगे क्या, कॉग्निटिव एकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी। ये आपकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार, और कई बार क्या होता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि जो बिक्स है वो क्या है, जब बच्चे खुद से बात करते हैं या वो फॉर्मल वे में बात करते हैं तब, राइट। तो जो सेकेंड वर्ड है इसका क्या मतलब है, कॉग्निटिव एकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी। पहले तो ये समझना है कि इसमें एकेडमिक के प्लेस पे अगर आपको एडवांस, ठीक है, एडवांस वर्ड मिले तब आप क्या करेंगे, इसको आंसर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की जो टेक्सोनॉमी है उसमें क्या दिया हुआ है, ये वर्ड एडवांस दिया हुआ है इन प्लेस ऑफ एकेडमिक, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए हो, एकेडमिक भी दिया हो और एडवांस भी, तभी भी आपको इसको लेना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था तो एनसीईआरटी ने सेकंड वाले को क्या माना था, करेक्ट माना था, राइट।
तो पहले तो ये, अगर एक ही दिया है, यही वाला दिया है, तब तो आप इसको करोगे। दोनों दिए हैं तब आपको फोकस करना है कौन सा वाला, एडवांस वाला करना है। ये वो है जहां पे बच्चे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं या फिर सिंथेसाइज करते हैं, राइट। और क्या करते हैं, या फिर बुक रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं, बुक रिव्यू करते हैं। मीन्स ये आपका फॉर्मल वे में थोड़ा सा आ गया, जहां पे आपकी किसकी बात हो रही है, कॉग्निटिव की बात हो रही है, मतलब एक संज्ञान की बात हो रही है कि पढ़ाई के जो रेफरेंस में या जो उसकी स्टडीज है, एकेडमिक है, उसके रेफरेंस में जो चीजें हैं वो आएंगी किसके अंदर, कार्प के अंदर। और बिक्स आएगा किसमें, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बात करता है, पर किसमें, सिर्फ लैंग्वेज 2 में, राइट। तो ये दोनों टर्म है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें डिस्कस की। और हाँ, ये वाला मेथड भी किसने दिया था, जिम क्यूमिन ने दिया था। आप कैसे याद करेंगे, यहाँ पे बिक्स का अगर आप फुल फॉर्म भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी फुल फॉर्म है, आपको बहुत सारी याद करनी पड़ती है, तो फिर आप थोड़ा सा इसकी ट्रिक देखेंगे। कैसे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बिक्स है, ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे पहला टर्म था हमारा क्या, बेसिक। अगर यहां से मैं ए हटा दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिक्स, राइट। समझ आया आपको। और दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बच्चे कैसे बात करते हैं पीयर्स के साथ, जब वो बस में होते हैं, रेसेस में होते हैं, ठीक है, या फिर वो किसी भी इनफॉर्मल पोजीशन में होते हैं, तब वो इस तरह से बात करते हैं, राइट। तो बस से भी आपको ये चीज याद रह सकती है। कैसे, जो जिम जैम बिस्किट होता है ना, वो खाते खाते बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यूमिन मींस कम्युनिकेट कर रहे हैं जिम जैम बिस्किट खाते टाइम। तो जब बिस्किट खाते हैं उस टाइम हम इनफॉर्मल वे में होते हैं, राइट। तो ये आपको इस तरह से लर्न हो जाएगा। ओके, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो जो आपके बच्चे कुछ डाउट्स हैं वो भी हो जाएंगे क्लियर, राइट। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, Krashen has 5 hypotheses of language acquisition. Which one focuses on emotions? तो emotions पे कौन फोकस करता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका कौन सा, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, है ना। यहाँ पे सारे क्या रहते हैं, हमारे इमोशंस रहते हैं, मतलब हम कब खुश हैं, हम कब न्यूट्रल हैं, ठीक है, हम कब उदास हैं, ये चीजें हमारी लर्निंग पे क्या डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं, राइट। तो यही हो गया आपका क्या, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर चुके हो, तो इसको तो देखना भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज व्हाट इज मेंट बाय I+1, राइट। ये मैंने आपको बताया था, आई का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, इंटर पर्सनल, राइट, ये होता है आई का मीनिंग। तो यहां से देखते हैं क्या चीज होती है, आपको बताया था कि जब एक लेवल हम बच्चे को क्या करते हैं, ऊपर करके पढ़ाते हैं, मतलब जो उसका लेवल है, ठीक है, जो उसका लेवल है उससे क्या करना है, हमें +1 चीजें देनी है, मतलब एक लेवल आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा उसका। तो वो चीजें किस में आएंगी, मटेरियल शुड बी जस्ट स्लाइटली अबव द लर्नर्स करेंट लेवल, है ना, ये उसका क्या है, करेंट लेवल है आई, और उससे हमें क्या बढ़ाना है, जस्ट अबव, स्लाइटली अबव मींस आपका जस्ट अबव। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, comprehensible input includes objectives displayed in the classroom, uses a variety of techniques such as gestures, body language, pictures and objects, the written content and the language object, grouping students appropriately। तो comprehensive input का क्या मतलब हो गया, comprehensive वर्ड क्या होता है, जिसमें हम सारी चीजें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, सिर्फ बच्चे की ये नहीं कि उसने लैंग्वेज 2 में फ्लुएंसी देख ली या फिर आपने सिर्फ ग्रामर चेक कर लिया, उसमें ओवरऑल आप देखते हैं चीजों को, ठीक है। तो कौन सा हो गया आपका बी पार्ट, यूजेस अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स सच एज गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टीफन क्रैशन्स थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डजंट कंसिस्ट ऑफ, किसको कंसिस्ट नहीं करती, तो आपको बताया था कि आपको वर्ड कौन सा याद रखना है, मैना। क्रैशमैन का क्रैश कौन थी, मैना, ठीक है। तो यहां से पहला आपका कौन सा हो गया, नेचुरल ऑर्डर, ये भी है,
ठीक है। इनपुट हाइपोथेसिस ये भी है, और हो गया आपका क्या, एक्विजिशन हाइपोथेसिस, ये भी हो गया। ठीक, कौन सा नहीं है, द लर्न एबिलिटी हाइपोथेसिस, वहां पे हमने लर्न करने की या मेमोराइज करने की चीजों की बात नहीं की थी, तो यही ऑप्शन हो गया आपका क्या, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कम्स अंडर काल्प, तो कौन सा एक्ट आता है किसके अंदर, काल्प के अंदर। मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव, एडवांस या एकेडमिक, कुछ भी कर सकते हैं, लर्निंग एंड प्रोफिशिएंसी, राइट। तो क्या आया इसके अंदर, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून, बिल्कुल नहीं, ये चीजें फॉर्मल उसमें नहीं आई, मतलब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। देन आ गया आपका इधर आंसरिंग कॉल्स, नहीं, यहाँ पे भी हम सिंपल वे में बात कर लेते हैं। मेकिंग रिजर्वेशंस, ये भी वही चीज है, ये तीनों पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं। राइटिंग बुक रिव्यूज, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी किसकी बात होती है, संज्ञान वाली बात होती है, कॉग्निटिव बात होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, बुक रिव्यूज होते हैं उसमें, तो ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम you have asked student to write down the directions for reaching your school, तो क्या कह रहे हैं आप, लैंग्वेज क्लासरूम में क्या कह रहे हैं बच्चों को कि वो क्या लिखें, फॉर रीचिंग योर स्कूल, डायरेक्शन लिखिए अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। When students have written down directions, they will then present their directions in pairs to each other, मतलब वो क्या कर रही है, वो बच्चों को इस तरह से पेयर में बिठा रही है कि चलो फटाफट डायरेक्शन बताओ अपने स्कूल से कैसे पहुंचना है, आपको घर से स्कूल कैसे पहुंचना है, राइट। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, अब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ना कि ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरी डायरेक्शन है, राइट, इस तरह से। तब आप क्या करोगे, वो अपने पीयर्स से बात कर रहे हैं, तब क्या आ जाएगा, द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विद साइंस, बिल्कुल नहीं। देयर काल्प या कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नहीं, क्योंकि ये तो किस में आता है, ये तो फॉर्मल वे में आ गया। देयर बेसिक इंटरपर्सनल, ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल, राइट, ये वाला हो गया आपका पॉइंट करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट इज द टर्म बेक्स एंड काल्प वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताया था ना, बिस्किट, बस में बैठ के क्या खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिम जैन बिस्किट के साथ में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज, यस, a language teacher firstly ask student to introduce themselves to each other in the class, मतलब अब क्या कह रहा है टीचर कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो एक दूसरे के सामने, ठीक है। देन शी आस्क्ड देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर, और अब आप अपने फ्रेंड को सबसे क्या कराओ, इंट्रोड्यूस कराओ, राइट, पहले खुद को कराओ और फिर अपने फ्रेंड्स को। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज, तो क्या कर रहे हैं वो, बात तो कौन कर रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं ना आपस में, इसमें टीचर तो बीच में नहीं आ रहा है और ना ही यहाँ पे कोई कॉग्निटिव बात हो रही है, यहाँ पे तो उनकी बेसिक इंटरपर्सनल चीजें देखी जा रही हैं कि वो उसमें कितने प्रोफिशिएंट हैं, ठीक है। तो आ गया आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट इज बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स रेफर्स टू, क्या ये बता रहा है, लैंग्वेज नीडेड फॉर कन्वेइंग अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, नहीं, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट आइडिया की कोई बात नहीं हो रही। लैंग्वेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बाय यंग लर्नर, लैंग्वेज नीडेड फॉर हेयर एंड नाउ, ठीक। अब देखो, लैंग्वेज नीडेड फॉर हेयर एंड नाउ, मतलब आप जो डे टू डे में क्या यूज कर रहे हो, डे टू डे में बेसिकली जो बिक्स है आपका, ये कब की बात करता है, जो आप रोज में आप रोजमर्रा की लाइफ में जो आप बातें करते हो उसकी बात कर रहा है, तो हेयर एंड नाउ मीन्स डे टू डे, ठीक। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। ये लैंग्वेज टीचिंग से यहां कोई मतलब नहीं है, राइट। ओके, तो यहां पे आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑर्गेनाइजेस द फॉलोइंग एक्टिविटी एवर, डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, क्या किया इसने कि 5 के ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंड गिव्स डे टू डे फंक्शंस, फिर आपका वर्ड कौन सा आ गया, डे टू डे, राइट। तो डे टू डे आए या फिर आपकी चीजें जो पीयर्स के साथ में आप बातें कर रहे हो वो चीजें किसमें आएंगी, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।
थैंक यू।